चलो ये क्वेश्चन देखते हैं. शेल ऑफ मास m is at rest initially. It explodes into three fragments having masses in the ratio 2:2:1. If fragments having equal mass fly off along mutually perpendicular directions with speed v, the speed of third fragment कितना रहेगा? अपने पास एक मास m है जिसके तीन टुकड़े हो गए, एक इस तरफ गया, एक उसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर गया, एक पता नहीं किधर गया. ठीक है, तो इसका मास, इसका वेलोसिटी v दिया है, इसका भी वेलोसिटी v दिया है. अभी देखो मेरे पास टोटल m मास था 2:2:1, तो क्या मैं 2m/5 प्लस 2m/5 प्लस m/5 है ना, हो गए ऊपर के 5 नीचे के 5, 2:2:1. यानी इसका मास है 2m/5, इसका मास है 2m/5, ऐसा. ठीक है, तो अभी देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लीकेबल होगा. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से मेरा फाइनल मोमेंटम 0 होगा, है ना, फाइनल मोमेंटम 0 होगा. राइट, इन दोनों का मोमेंटम वेक्टर ऐसे इस टाइप के इक्वल वेक्टर्स आएंगे, इन दोनों के मोमेंटम वेक्टर्स. तो इन दोनों का जो है वो ऐसा आएगा, पैरेललोग्राम कंप्लीट करने, तो इन दोनों का एडिशन ऐसा आएगा. ये मोमेंटम वेक्टर होगा इन दोनों का एडिशन. राइट, अगर मेरे को टोटल मोमेंटम 0 रखना है तो तीसरे मास का वेलोसिटी अपोजिट होना चाहिए. राइट, ऐसा होना चाहिए तीसरे का. चलो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ये P1 प्लस P2 हो गया और ये P3 ऐसे आएगा, इक्वल, इसका इक्वल एंड अपोजिट, तो हो गया टोटल मोमेंटम 0, है ना. राइट, तो P1 प्लस P2 कितना आएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड आता है वो होगा ऐसा 2m/5v. सो 2mv/5 का स्क्वायर प्लस 2mv/5 का स्क्वायर, ऐसा आएगा. 2mv/5 बाहर निकाल लो, अंदर इधर रूट के अंदर 2 बचेगा. अब ये जो है मेरा मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही है P3 का, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये मेरा P3 का ही मैग्नीट्यूड हो गया, है ना, P3 का. P3 यानी क्या, m/5 उसका मास है एंड उसका वेलोसिटी ढूंढना है, वही हमको चाहिए. ये जो है ना v डैश, यही हमको चाहिए, या फिर चलो इसको v3 बोलते हैं, नहीं v डैश बोल देते हैं. ठीक है, यही चाहिए. m/5, अगर m/5 काट गया तो कितना बचा, 2√2v. मेरा जो v डैश है वो आता है 2√2v. ऑप्शन 2 ऐसा. ठीक है, आप इसको सेंटर ऑफ मास के हिसाब से भी देख सकते हो. पहले सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट में था, एक्सटर्नल कोई फोर्स है नहीं, जो भी एक्सप्लोजन हुआ इंटरनल फोर्सेस की वजह से हुआ, तो बाद में भी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी रहेगा. और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाओगे तो उसका न्यूमरेटर क्या है, मोमेंटम ही है आफ्टर वाला, है ना, तो उसको 0 रख दो, क्योंकि इनिशियली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 थी, तो अभी भी 0 रहेगी, और फिर रीअरेंज करके यही बन जाएगा. ठीक है.